नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः विजयपतितनूं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आई थिंक आप थोड़ा ज्यादा प्रेयर्स करते थे, मतलब वो जो आप पीडीएफ शेयर करके करते। चलेगा प्रभु, इट्स ओके, वी कैन स्टार्ट। ओके ठीक है, आई विल शेयर माय स्क्रीन। Is it visible? Hare Krishna, is it visible? यस प्रभु, इट्स विजिबल। ओके ठीक है, तो आई थिंक लेट्स रिवाइज कि कल क्या किया था हमने एंड देन वी विल मूव ऑन। तो यस्टरडे वी डिस्कस्ड, या सॉरी कल हमने न्याय के बारे में पढ़ा था। तो वी डिस्कस्ड अबाउट न्याय, और उसमें हमने बताया था गौतम ऋषि ने उनको उसको प्रमाण किया है, जिनको अक्षपाद भी बोलते थे। देन लॉजिक और रीजनिंग के ऊपर बेस था ये हमने कल देखा था कि इसको इसलिए तर्क शास्त्र भी बोला जाता है। तो उसका फिर हमने आगे बिफोर कंटिन्यूइंग वी आल्सो डिस्कस अबाउट दीज फोर कॉजेज ऑफ एनीथिंग। सो ये मोस्टली एरिस्टोटल से आता है, वैदिक थॉट काइंड ऑफ नहीं है आई थिंक, जितना मुझे पढ़ के या सुन के पता चला। बट हाँ, कुछ समझने के लिए आई थिंक इट मेक्स थिंग्स अ लिटिल इजियर। यू कैन थिंक फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। और हमने उसमें चेयर का एग्जांपल दिया था समझने के लिए कि मटेरियल कॉज, तो दीज आर द फोर कॉजेज: मटेरियल, एफिशिएंट और ऑपरेटिव, फॉर्मल एंड फाइनल। तो हमने ये देखा था कि चेयर का लेट्स से मटेरियल कॉज वुड, एफिशिएंट ऑपरेटिव कॉज इज द कारपेंटर, formal cause is the idea of that chair in someone's mind: four legs, something to sit on and rest your back on. और फॉर्मल कॉज नेल्स और ग्लू भी हो सकता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि इट इज मेंटेनिंग द फॉर्म ऑफ द चेयर। एंड देन फाइनल कॉज में हमने देखा था कि व्हाट फॉर व्हाट पर्पस इट वाज क्रिएटेड। तो जैसे वी फॉर फॉर चेयर वी कैन से कि समवन desire to sit, have a structure on which they can sit while resting their back, for example. So that is the purpose, जिससे वो फॉर्म उसके माइंड में आई। फॉर्म्स फिर मटेरियल कलेक्ट किए उस व्यक्ति ने, और फिर कारपेंटर है जो भी कह लो, व्यक्ति ने उसको कंबाइन करके मिक्स कर दिया, मतलब उस फॉर्म में ज्वाइन कर दिया, एंड देन यू हैव द चेयर। और न्याय, ये भी हमने डिस्कस किया था कि न्याय एज अ फिलॉसफी तो हम, सॉरी एज अ टूल तो सभी यूज करते हैं, मतलब सारी सिस्टम्स में आपको मिल जाएगा। तो बट गौतम ऋषि ने उनको एज अ फिलॉसफी टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है मटेरियल वर्ल्ड में, या कुछ भी जो भी आप देख पा रहे हैं या फिर नहीं भी देख पा रहे हैं, तो अगर आप एक्सप्लेन करने को जाओगे सब कुछ, उन्होंने एज अ फिलॉसफी उसको यूज किया था कि मैं लॉजिक से ही सब कुछ डिस्क्राइब कर दूंगा। तो गौतम ऋषि के केस में he used it as a philosophy, others use it as a tool। और जिसमें हमने वो भी देखा था कि तर्क से आप सब कुछ नहीं कर पाओगे, तो वो भी हमने देखा था, ये महाभारत से कोट भी किया था हमने। देन इसमें एक्चुअली हमने ये डिस्कस किया था फिर आगे कि ना थोड़ा डिटेल में जाके कि अब वो बोल क्या रहे हैं।
तो हमने बोला था कि सम थिंग्स आर इटर्नल। तो एक्चुअली स्पीकिंग वो एटम्स पे ही बात हो रही है। मतलब देयर इज सोल, एटम ऑफ सोल एज वेल। तो मतलब ये मैंने आपको बताने के लिए बोला था कि प्रकृति या गॉड, मतलब उनके वर्ड्स नहीं है ऐसे कि वो प्रकृति शब्द यूज करें। प्रकृति जो शब्द है वो यूज आएगा मोस्टली जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसके बाद, विच इज सांख्य एंड योगा। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये दो 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 के पेयर्स में चलती हैं जो सिक्स सिस्टम्स हैं, ये दोनों एक साथ पढ़ी जाती हैं। न्याय वैशेषिका, हमने ये बॉक्स बनाया था इनके आसपास। Then सांख्य और योगा एक साथ पढ़े जाते हैं। और ये मीमांसा और वेदांत एक साथ पढ़े जाते हैं। उसके रीजन मैं आपको बता दूंगा। तो अभी वैशेषिका जब मैं हम डिस्कस करेंगे उसमें मैं बोल दूंगा कि ये क्यों दोनों हमने साथ क्यों लिए, कि ऐसी क्या पॉइंट्स हैं जिनके जिनकी वजह से ये दोनों और ये दोनों साथ पढ़े जाते हैं या इनको साथ में बोला जाता है। ओके। हम्म। तो मेन फोकस इनका एटम्स पे होता है कि मतलब दे विल नॉट से समथिंग, जो जीव है उसका भी वो बोलते हैं कि दैट इज एन एटम विच हैज सर्टेन क्वालिटीज। तो ये जो एटम्स बोले थे कि पंच महाभूत के एटम्स, टाइम एक सिंगल एंटिटी लेते हैं वो। माइंड के भी अलग अलग एटम्स लेते हैं जो हर एक के पास है। स्पेस इज अ सिंगल एंटिटी यू कैन से। देन ऐसी उसमें सोल, सोल भी यहाँ पे आ जाती है। तो जीव या सोल को वैसे अलग से नहीं लेते, तो उनका मेन एटम है। प्रकृति शब्द वो कभी यूज नहीं करेंगे, मतलब ये ऐसे यूज नहीं होगा। जस्ट हमारी फिलॉसफी से, मतलब जो हम, आपको पता होगा जो हम डिस्कस करते हैं, शिल प्रभुपाद ने ऐसे बताया जो। तो वेदांत में ये शब्द आते हैं, मतलब सांख्य और योग में आएंगे और वेदांत में भी आते हैं। फ्रॉम दैट वे आई वाज मेंशनिंग कि ये प्रकृति इन दैट वे। तो ये इटर्नल। तो दे आर सेइंग कि ये जो मटेरियल है, ये जो दिख रहे हैं आपको, एटम्स ऑफ दीज थिंग्स, दीज आर ऑल इटर्नल। और फिर लॉजिकली वो प्रूव कर देते हैं कि देयर हैज टू बी समवन विच इज गॉड, जो जो सबके कॉजेज हैं। अगेन सिर्फ बट एफिशिएंट कॉज है या ऑपरेटिव कॉज है। उन्होंने कुछ बनाया नहीं है। ये जो मटेरियल वर्ल्ड में आपको जो भी कुछ दिख रहा है पदार्थ, ये किसी के द्वारा बनाए नहीं गए, ये इटर्नल है, हमेशा रहता है। बट उसको जस्ट कोई एक फोर्स है या कुछ भी, एक कुछ भी मान लो आप उसको, जिसको हम गॉड बोल दो या कुछ भी बोल दो। देर इज समथिंग विच इज द एफिशिएंट या ऑपरेटिव कॉज। क्योंकि इंटेलिजेंस लेट्स से जीवों के पास है, और हमने, वी डोंट रिमेम्बर कि हमने ये क्रिएशन ऐसे बनाया है कि माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, या जो भी आपको दिख रहा है, हमने ये सब नहीं बनाया। तो समवन इंटेलिजेंट एंड दे डोंट हैव इंटेलिजेंस ऑन देयर ओन, so that's why they deduce in that way कि they have to be created by God in that form। मतलब मटेरियल ऑलरेडी था, बट लेट्स से गॉड ने, या जो भी बोल लो, भगवान या जो भी कह लो, उन्होंने उस फॉर्म में जो भी हमें दिख पा रहा है उस फॉर्म में बनाया। एंड गॉड इज ऑल्सो द फॉर्मल कॉज। तो इसका भी हमने डिस्कशन किया था कि फॉर्मल कॉज इन द सेंस कि जैसे माउंटेन है वो किसी फोर्स से रुका हुआ है, या रिवर है कि वो उस पाथ में बह रही है। तो कुछ फोर्सेस हैं राइट, या कुछ कुछ तो फोर्स है जो उसकी फॉर्म मेंटेन की हुई है। अब अगेन वो बोलते हैं लॉजिकली स्पीकिंग, फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस वी डोंट सी। मतलब मैं जीव हूँ, आप जीव हैं, सब हैं। हम में से किसी ने वो फॉर्म्स मेंटेन नहीं की हुई हैं जिस फॉर्म में अभी दिख रही है। एटम्स तो हैं, दे आर इटर्नल, बट जो फॉर्म है वो अ, वो मैंने मेंटेन नहीं की हुई। तो वो भी किसी किसी ने मेंटेन की हुई है। तो वो फॉर्म भी उनकी उसी इटर्नल फॉर्म की, इटर्नल जो भी गॉड कह लो उसे, आइडेंटिटी को, सॉरी। तो उन्होंने वो फॉर्म भी मेंटेन की हुई है। एंड तो हाँ, ये सब हमने कल डिस्कस किया था। ये बाकी जो पार्ट था अर्थ कुटी नहीं आई, हमने आई थिंक वेदांत, तो कुछ तो पॉइंट आया था किसी क्वेश्चन पे, तो वहां से हमने
यस आशुतोष। फॉर्म मेंटेन किया हुआ है, मतलब आप कहना चाहते हैं कि किस किसी उनके हिसाब से किसी एक के दिमाग में ऐसा फॉर्म आया है, उनके उन्होंने उसके हिसाब से वो फॉर्म बनाया है, और दैट पर्सन इज गॉड, दे आर सेइंग इट, राइट? हाँ हाँ हाँ, मतलब ऐसा कुछ। अगेन, ये जो जैसे हमने ये फॉर्म का लिया था ऊपर, राइट, कि वो फॉर्म किसके दिमाग में आया, किसने विजुलाइज किया, या फिर जैसे नेल्स और ग्लू को भी हम बोल रहे थे फॉर्मल कॉल, राइट, कि वो फॉर्म मेंटेन किए हुए था चेयर की, या राइट। तो इन दैट वे यू कैन से कि गॉड का ये भी फंक्शन है कि फॉर्म फॉर्म में भी उन्होंने विजुलाइज भी की और इस फॉर्म में रखा, एंड देन एनर्जी भी उन्हीं की है, लेट्स से वट एवर जो भी उस फॉर्म को मेंटेन किए हुए है, वो एनर्जी भी वही दे रहे हैं। अब उसको कुछ भी बोलो, मतलब दिस इज वेरी, व्हाट यू से, नॉट वेरी थियस्टिक इन दैट वे, जो हम लोग जिसको थियस्टिक मानते हैं, राइट, कि भगवान, पर्सनलिज्म या फिर इम्पर्सनलिज्म में भी वो थोड़ा ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, ये जो इट्स बोल रहे हैं। मोर इन लाइन विद दिस इंटेलिजेंट डिजाइन हाँ थियरी। हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अच्छा ये आपने अच्छा पॉइंट बोला कि ये जो हम बोल रहे हैं, एक फिलोसफी ऑफ इंटेलिजेंट डिजाइन भी आती है जो आजकल चल रही है। ये शायद आपने सुनी हो किसी ने। तो ये उससे थोड़ा बोल सकते हैं आप कि आप भगवान की आइडेंटिटी ऐसे स्टैब्लिश कर रहे हो कि ये मटेरियल वर्ल्ड तो है, लेकिन, और उसमें सब कुछ दिख भी रहा है आपको, लेकिन सब कुछ काफी इंटेलिजेंटली डिजाइंड है। जैसे हम बोलते हैं कि अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो देर आर सर्टेन फार्मूला जो हमेशा लग जाते हैं, कि अगर मैं बोलूँ कि ग्रेविटेशन की फोर्स है, अगर मैं उसको कुछ एफ जी बोलूँ तो इट इज जी एम एम आर स्क्वायर, जी एम एम अपन आर स्क्वायर, ऐसे कुछ। तो ये हर जगह लगता है अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो इट इज इंटेलिजेंटली डिजाइंड, इट समथिंग इज देयर जो गाइड कर रहा है, या कुछ भी, और भी बहुत सारे फिजिक्स के लॉज है, राइट। तो ये जैसे हमेशा लगता है, तो ये कंसिस्टेंटली कैसे लग पा रहा है? किसी ने ऐसे इसको डिजाइन किया होगा कि ओके इट शुड बी लाइक दैट, कि ये लग जाएगा। तो कुछ भी अब अगर मैथमेटिकली या कंसिस्टेंटली या लॉजिकली बार बार प्रूव किए जा रहे हो और वो हर जगह लगता जा रहा है, देन हैज टू बी सम डिजाइन्ड बाय समवन इंटेलिजेंटली। तो हाँ, ये आपने अच्छा लिंक बताया कि ये जो फिलोसफी है दे आर मोर अकिन टू इंटेलिजेंट डिजाइन, मतलब ये दोनों दोनों टेक्निकली स्पीकिंग, न्याय और वैशेषिक का भी। ओके, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? You mentioned it is not theistic, this philosophy. हाँ, थियस्टिक इन द वे कि जो हम सोचते हैं, जैसे अगर हम किसी को भगवान या थियस्टिक बोलेंगे तो हम सोचेंगे ना कि भगवान को डायरेक्टली पूजा करते होंगे या वैसे कुछ करते होंगे। उनका उनका वैसा नहीं है। थियस्टिक इन द सेंस वो वेदास को फॉलो करते हैं, वेदों की अथॉरिटी को मान लेंगे, लेकिन वैसे नहीं देखेंगे जैसे हमारा जो नॉर्मल कंसेप्शन होता है थियज्म का, कि हाँ आप किसी गॉड में बिलीव करते हो जिन्होंने एंटायर क्रिएशन बनाई है, वी हैव टू सर्व हिम इन दैट वे। Okay, Prabhu. Thank you. बट वेदों की अथॉरिटी में बिलीव करते हैं, इसलिए उनको आस्तिक बोला हुआ है, आस्तिक दर्शन। और नास्तिक दर्शन वो थे जो वेदों को रिजेक्ट करते हैं, जिसमें हमने तीन को पढ़े थे, चारवाक, बौद्ध बुद्धिज्म और जैनिज्म। बट एक डाउट है मेरा, वेदों की अथॉरिटी को मानते हैं तो फिर ये स्पेक्युलेशन क्यों कि मतलब इंटेलिजेंट डिजाइन है, क्योंकि वेद तो ऑलरेडी स्टैब्लिश कर रहा है ना कि इंटेलिजेंट कोई है, मतलब भगवान है, ऐसा एब्सोल्यूट ट्रुथ कोई है, तो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड? तो आप बोलेंगे वेदों में बहुत कुछ दिया हुआ है ऐसा, इसलिए। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वेदों में तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ है, मतलब कोई सुप्रीम है, तो ये तो हाँ, तो वो मतलब सुप्रीम को लॉजिकली प्रूव कर रहे हैं ना। उनका मेन वो वही है कि वो लॉजिकली वहां पे उसको इन्फर कर लेंगे। तो मेन उनका यू कैन से ड्रिवन बाय लॉजिक है। ओके बट, और उससे वो वेदों का एक्चुअली, अभी वैशेषिका के बारे में कुछ बताऊंगा आपको, उससे आपको थोड़ा मे बी ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाए जो आप पूछ रहे हो। ओके। तो इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है? ओके, तो वैशेषिका में आई विल नॉट
एक्सप्लेन इट मतलब सेपरेटली, क्योंकि काफी कुछ ये सांख्य जैसा ही है इनफैक्ट। एक वैशेषिका से पहले एक चीज और लगी कि जो प्रमाण है बेसिकली, तो न्याय ही कंटिन्यू करते हैं लेट्स से, एंड देन वी विल सी कि व्हाट व्हाट अथॉरिटीज या प्रमाण क्या है उनके। तो न्याय में ही प्रमाण क्या है। कल कुछ बोला था क्या? नहीं, कल सिर्फ एंड में बोला था कि ये डिस्कस करेंगे, तो ये एक बार देख लेते हैं कि न्याय में प्रमाण क्या होता है। तो न्याय जो है वो चार तरह के प्रमाण, प्रमाण का मतलब समझते हैं राइट सब, कि हाउ डू वी प्रूव समथिंग या फिर वेज टू एविडेंस। अचीव नॉलेज, कि वेज क्या है नॉलेज अचीव करने के। तो इसको वैसे ही बोलते हैं, अगर इंग्लिश में आप टेक्निकली जाओगे तो इसको एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं, अगर आपने किसी ने पढ़ा होगा या सुना होगा, ऐसे मैं भी सुना हूँ। एविडेंस, हाँ, यू कैन से कि हाउ विल यू प्रूव समथिंग। तो हाँ, एविडेंस कैसे दोगे आप, तो वो दैट विल सी। तो प्रमाण में अगर काउंट करें तो चार चीजें आ जाएंगी। एक होगा प्रत्यक्ष, जिसका मतलब हो गया, या मतलब जो डायरेक्ट में दिख रहा है, जिसको मैं देख पा रहा हूँ अपने सेंसेस से डायरेक्टली। तो दिस विल बी, यू कैन से डायरेक्ट परसेप्शन, या परसेप्शन बोल लो, जिसको मैं अपने सेंसेस से परसीव कर पा रहा हूँ। तो इट इज समथिंग लाइक कि एग्जाम्पल से अगर मैं देता चलूँ, तो इट इज समथिंग लाइक कि मैं अपनी किचन में जैसे पहले जब हम अग्नि जलाते थे किचन में, लकड़ी से या फिर गोबर के उससे, कुछ भी किसी भी चीज से या कोयले से, तो फायर के साथ स्मोक निकलता है राइट। सो फायर लीड्स टू लाइट प्लस स्मोक। अभी आजकल की किचन में नहीं होता, मतलब जो गैस हम जलाते हैं एलपीजी, उसमें लाइट दिखेगी आपको बट स्मोक फॉर एग्जाम्पल नहीं होगा। बट लेट्स अज्यूम दैट एग्जाम्पल कि फायर के साथ साथ ये दो चीजें होती हैं, लाइट और स्मोक। और वो पहले लेट्स से हम बता सकते थे कि हाँ, किचन का एग्जाम्पल ले लो आप, देखो फायर के साथ स्मोक होता है, तो वो प्रत्यक्ष मुझे दिख पा रहा है, मैं अपने सेंसेस से देख पा रहा हूँ। तो ये एक प्रत्यक्ष हो गया। देन द सेकंड वन इज अनुमान, विच इज इन इंग्लिश आई कैन से इन्फेरेंस, कि मैं कुछ इन्फर कर रहा हूँ। तो इसका एग्जांपल अगर मैं दूं कि मान लिया आप कहीं नीचे एक माउंटेन है और आप नीचे खड़े हुए हो, या माउंटेन पे हो मान लिया, और माउंटेन के पीछे से आपको धुआं निकलता हुआ दिख रहा है, लेट्स से देयर इज अ हिल एंड वहां से स्मोक आ रहा है राइट। तो व्हाट विल यू इन्फर, तो अनुमान में ये लगा सकता हूँ राइट कि फायर जल रही होगी, कि माउंटेन में कहीं आग लगी हुई है, या हिल, इसको मैं प्लस स्मोक बोल देता हूँ, कि लेट्स से किसी भी जगह पे आपको धुआं निकलता हुआ दिख रहा है, तो आई कैन लॉजिकली इन्फर कि हाँ, वहां पे ना आग लगी होगी, इसलिए वो धुआं आ रहा है। ऑल्दो आग आपको दिख नहीं रही है, जैसे आप लेट्स से ये माउंटेन पे खड़े हो, इस साइड पे हो आप, और यहाँ से आपको धुआं आता हुआ दिख रहा है पीछे से ऐसे, तो ये जो स्मोक आ रहा है, और लेट्स से यहाँ पे फायर है लेट्स से, और आप यहाँ खड़े हैं, तो आपको धुआं दिख रहा है यहाँ से ऐसे, लेकिन फायर आपको नहीं दिख पा रही क्योंकि ये इस साइड है। तो आप लॉजिकली, बट आप तब भी बोल सकते हो राइट कि स्मोक दिख रहा है मुझे ऐसे, एंड वी कैन से कि फायर के साथ लेट्स से लाइट या स्मोक ऐसे निकलता है, तो यहाँ पे फायर लगी होगी, दिस आई कैन इन्फर लॉजिकली। इसमें किसी को डाउट है? कोई इसको क्या बोलते हैं उसको, डिस्प्यूट करना चाहता है इसको? ये सही नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक मे है, बी देयर एनीवे। कैन बी डिफरेंट सोर्स ऑफ स्मोक, बट आग तो हाँ, होगा ही, कोई ना कोई तरह का तो फायर होगा ही।
हाँ आजकल वैसे नकली धुआं भी आता है, बट हाँ और आजकल स्मोक, फायर के साथ स्मोक भी नहीं निकलता है, जैसे किचन में अगर बोलो तो पहले यही एग्जांपल दिए जाते थे ये एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि सबको डायरेक्ट परसेप्शन होता है ना किचन में हम लकड़ी जलाते थे या फिर गोबर जलाते थे या कोयला कुछ भी, तो उससे धुआं निकलता ही था। तो पहले ये वाले एग्जांपल्स यूज होते थे एक्सप्लेन करने के लिए। देन सेकंड थर्ड इज उपमान, जिसको आप बोल सकते हो कंपैरिजन। तो अगर इसको मैं बताऊं कि हाउ हाउ विल यू यूज दिस, तो वन एग्जांपल आई कैन गिव। आप में से किसी ने क्रैब एप्पल का नाम सुना है? Come again, प्रभु? क्रैब एप्पल। नहीं, मैं नहीं जानता। ओके, तो अगर आपको मैं बोलूं कि देर इज अ फ्रूट विच लुक्स लाइक एप्पल, ठीक है, दिखने में वो उसकी शेप और शेप एप्पल जैसा ही होता है, बट उसका साइज बहुत छोटा होता है, और उसकी जो स्टेम होती है, जो एप्पल के ऊपर स्टेम होती है, जैसे ये ऐसे आपने एप्पल बनाया मान लिया, और ये जो स्टेम होती है एप्पल की, ये थोड़ी छोटी सी होती है। इस वाले एप्पल का ऐसा हो कुछ होगा, मतलब साइज एप्पल जैसा ही होगा कुछ, और उसकी स्टेम थोड़ी लंबी सी होती है ऐसे। तो अगर मैं आपको ऐसे बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि देर इज समथिंग लाइक दिस, लेकिन आपने कभी देखा नहीं है, राइट, आप प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं देखा। नाउ यू आर वॉकिंग इन द इन सम जंगल समवेयर, या कहीं भी आप जा रहे हो, कहीं बाग है, कोई बगीचा है, और वहां पे आपको कुछ ऐसा फल दिखा जो देखने में तो एप्पल जैसा है, लेकिन बहुत छोटा सा है, और ये भी दिख गया आपको स्टेम वाला। तो ये एक कंपैरिजन हो गया कि मैंने आपको कंपैरिजन से कुछ एक्सप्लेन किया, फिर बाद में आपको कुछ मिल गया, और ये ये मिल गया। तो इफ यू गूगल फॉर एग्जाम्पल क्रैब एप्पल, तो इस तरह का कुछ होता है ये। जैसे ये हैंड का, ये इमेज काफी अच्छी है, तो देखो हाथ में इतने छोटे छोटे हैं ये, तो आपने ऑल्दो कभी देखे नहीं होंगे, बट अगर मैं आपको ऐसे बताऊं और आपको ये भी दिख जाए, तो ये भी आपके लिए एक सोर्स ऑफ नॉलेज है, राइट, कि हाँ वो अभी प्रभु ने कुछ तो बताया था और वो ऐसा था। तो दिस इज समथिंग लाइक अ कंपैरिजन, कि उपमान, मतलब मैंने आपको एग्जांपल वो कंपेयर करके बताया कि एप्पल जैसा दिखता है कुछ, और उसकी ये क्वालिटीज है, और फिर आपने उसको जब देखा आपने तो आपको मिल गया। तो कंपैरिजन भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज हो सकता है। एंड देन फाइनली हम बोलते हैं शब्द, विच इज यू कैन से वेदिक अथॉरिटी। ये तो आई थिंक काफी सेल्फ एविडेंट है, इस पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? मतलब मेन इनका यही बचा है न्याय का, तो ओके देन। Prabhu, the question I have is all these three, Pratyaksha, Anuman, and Upaman, they go hand in hand in this philosophy. हैंड इन हैंड एज, Like you have to have a perception, and then there's an inference, and then there's a comparison. हाँ अनुमान आप ऐसी उसी चीज का लगा पाओगे ना जो आपने परसीव पास्ट में किया होगा, या लॉजिकली सी अनुमान एक्चुअली यही इनका मेन वो है अनुमान, जो जिस तरह से प्रूव करते हैं, राइट। जैसे शब्द को ये लेते हैं अथॉरिटी, बट वो बोल रहे हैं कि शब्द को भी हम, इनफैक्ट ये वैशेषिका वाला पार्ट आ जाएगा कि शब्द को भी हम, शब्द को जैसे वैशेषिका की बात करेंगे हम, तो उनकी अथॉरिटी दो ही होती है, प्रत्यक्ष और अनुमान, उनकी उपमान और शब्द होती नहीं है। तो आप बोलोगे फिर तो कि प्रभु जी आप कैसे इनको आस्तिक बोल रहे हो, ये वेदों की अथॉरिटी नहीं मान रहे। तो हाँ वो बोलते हैं कि शब्द को आप अनुमान के साथ वो काइंड ऑफ क्लब कर देते हैं, कि हम उसको भी लॉजिकली इन्फर कर सकते हैं, कि जैसे भगवान या गॉड का कुछ, अगर मैं बोलूँ ब्रह्मन गॉड जो भी कह लो आप, अल्टीमेट रियलिटी, अगेन वो वेदांत वाला टाइप हो गया, अल्टीमेट रियलिटी इज दैट, इनके अकॉर्डिंग अल्टीमेट रियलिटी
एज सच कुछ है नहीं, मतलब ब्रह्मन इज नॉट द अल्टीमेट रियलिटी इनके अकॉर्डिंग। तो क्या बोल रहा था, हाँ, तो अनुमान इज समथिंग विच, जो आपको कुछ दिख रहा है, राइट, लेट्स से परसेप्शन है, उससे आप लॉजिकली इन्फर कर करके हाँ ऐसे 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 ऐसे, जो आपके परसेप्शन से ऑलरेडी आपको पता है, नॉलेज है, वो आपने अनुमान से एक्सटेंड कर करके आपने उसका वो देखे कि हाँ, जैसे ये एग्जांपल दिया था मैंने कि यहाँ पे आपको इस टाइम पे जब खड़े हो आप यहाँ पे हिल के नीचे और स्मोक दिख रहा है, तो आपने प्रीवियस नॉलेज थी आपकी, प्रत्यक्ष नॉलेज थी कि फायर के साथ लाइट और स्मोक जनरली होता है, और हिल से स्मोक आ रहा है, तो यू कैन लॉजिकली इन्फर कि यहाँ पे ना आग लगी होगी। तो तो हाँ, जो आप बोलना चाह रहे हैं, आई थिंक वो सही लाइन पे है कि दे काइंड ऑफ गो हैंड इन हैंड, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, कि जो आपको प्रीवियस नॉलेज है प्रत्यक्ष वाली, उसी के ऊपर बिल्ड कर करके आप अनुमान लगा रहे हो। तो यस, दैट सीम्स करेक्ट टू मी। और कोई आपका और कुछ एंगल था क्या बोलने का, वो क्वेश्चन, या फिर मैंने ठीक समझा? No, I also wanted to know that Upaman, this comparison, हम्म, as you gave an example of the crab apple. हम्म, So somebody may have uh, an idea about a crab apple, but somebody may not also have. So that comparison then may not be able to be perceived in one हाँ sense. हाँ, तो अगर किसी को आइडिया है ऑलरेडी, उन्होंने देखा हुआ है, राइट, तो उनके लिए वो प्रत्यक्ष हो गया, मतलब उसको पता ही है। नहीं, तो आई थिंक प्रभु जी यहाँ पे तो उन्होंने क्लियर किया ना कि क्रैब एप्पल का नहीं पता है, बट उसको एप्पल का पता है, हम्म, और एप्पल के बेसिस पे उसने क्रैब एप्पल को देखा, तो उसने लगा कि हाँ ऐसा डिस्क्रिप्शन बताया गया था क्रैब एप्पल के बारे में, एंड आई हैव ऑलरेडी सीन एप्पल इन द पास्ट, तो उसके बेसिस पे वो समझ गया कि अच्छा ये क्रैब एप्पल। हाँ, ये जैसा मतलब एग्जांपल दिया मैंने, मतलब हाँ कंपैरिजन भी वही है। हाँ मतलब कोई कुछ चीज के बारे में आपको पता है, और उसके बेसिस पे कंपैरिजन करके आपको नई चीज के बारे में बताया जा रहा है, तो आपको वो नया दिखेगा, तो आप पहचान लोगे, लाइक दैट, ऐसा ही बोल रहे हैं ना आप तो। हरे कृष्ण। प्रेमान प्रभु, आप Yeah, म्यूट so पे हैं। yeah, I get the point. Now हम्म, that the apple has been seen earlier, known, हम्म, and then somebody shows you uh, another similar type of apple which you don't know, हम्म, and you may by perception think that this is apple only, though it may be something else, another fruit. हाँ, मतलब लेकिन अगर मैंने आपको कंपेयर करके बताया हुआ है, तो सी, अगर किसी को नहीं पता होगा तो वो लॉजिकली उसको ये सोचेगा कि लग तो एप्पल ही रहा है, तो एप्पल जैसा कोई फ्रूट होगा, कि फ्रूट है बट एप्पल है, राइट। तो कंपेयर करके भी आप बोल सकते हो कि एप्पल की फैमिली में कहीं होगा, तो ये फ्रूट है, तो आप उसको मे बी एप्पल की तरह ट्रीट कर लोगे, जस्ट एक छोटा एप्पल है। ऑल्दो ये हमेशा सिर्फ, अगेन जो बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, लुक्स कैन बी डिसेप्टिव, तो हो सकता है जैसे वो मे बी अगर आपने नहीं देखा और जंगल में आपको एक छोटा एप्पल मिला, तो और आपको भूख लगी है, तो जरूरी नहीं कि आप उसको खा ही लो, यू विल लॉजिकली ऑल्सो थिंक कि हो सकता है वो पॉइजनस हो, या एप्पल जैसे दिख रहा है पर एप्पल ना हो। ठीक है, हाँ, एनी अदर क्वेश्चन तो? Oh, good. Thank you. Oh. हम्म, तो ये जस्ट ना एग्जांपल दिया था कि कंपैरिजन से भी आप चीजें देख सकते हैं, मतलब वो कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं किसी के बारे में, कि आपको मैंने नॉलेज दे दी कि क्रैब एप्पल क्या होता है, अब आपको कभी मिलेगा तो आपको प्रत्यक्ष हो जाएगा, या आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये भी हमने, ये कोई कुछ सुना था क्रैब एप्पल के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब वैशेषिका की बात कर लेते हैं। तो न्याय के प्रमाण हमने देख लिए, और वो देख लिया। नाउ लेट्स कम टू वैशेषिका। ओके, तो ये हमने क्या बोला था, किसने प्रमाण की थी ये?
Okay. कन्नड़ था प्रभु जी, इतना याद आ रहा है। यस, कणाद। हाँ मतलब इसको बहुत नाम सुने मैंने इनके। अ, कोई कन्नड़ कन्नड़ बोलता है इनको, कोई कन्नड़ भी बोल देता है, जो लैंग्वेज है कर्नाटका की। कोई कंड बोलता है, कंड। जैसे मैं अपने, मेरा भाई आया हुआ है, वो थोड़ा, उसको भी थोड़ा बुक्स पढ़ने का शौक है, तो वो बोल रहा था, मैं उसके साथ भी डिस्कस कर रहा था, तो वो बोल रहा था कंड। तो वो अलग ही प्रोनाउंसिएशन कर रहा था, और एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन अगर देखोगे संस्कृत के अकॉर्डिंग, आई थिंक वो हमने पहले भी देखा था ऊपर, इट इज कर्नाड, माइनर डिटेल बता। तो हाँ, दिस इज ऑल्सो प्रेटी सिमिलर टू जो हमने अभी तक उधर देखा, ये न्याय में, सॉरी। तो अगेन ये भी बोलेंगे एटम्स हैं, कि सब कुछ एटम से बना हुआ है, दे आर इटर्नल, वो किसी ने नहीं बनाए, एंड सो ऑन। तो मैं इसमें बहुत ज्यादा ना डिटेल में नहीं जाऊंगा, मतलब डिटेल्स में अगर जाओगे आप, एक आगे किसी चीज को एक्सप्लेन करने में आई विल गो इन सम डिटेल, बट यहाँ मैं नहीं जाऊंगा। ओवरऑल ऑन अ वेरी हाई लेवल ये आप बोल सकते हो कि सेम सी ही फिलोसफी है, जस्ट कुछ माइनर डिफरेंस है, वो भी मैं आगे डिफरेंसेस बताऊंगा, तब थोड़ी डिटेल में मुझे जाना पड़ेगा भी। बट ऑन अ वेरी हाई लेवल यू कैन अज्यूम न्याय वैशेषिका काइंड ऑफ सिमिलर है। इनफैक्ट starting from 13th century there is something called as Navya Nyaya. Hmm, Navya Nyaya, कि दोनों वैशेषिका और सांख्य काइंड ऑफ इसमें मिक्स हो गए थे आगे, मतलब दे बिकेम सो सिमिलर कि ये दोनों मिलके, मतलब दिस इज इक्वल टू, यू कैन से समथिंग लाइक, इसमें दोनों ही कंसेप्शन है, न्याय प्लस वैशेषिका। और ये आई थिंक वो जो हमने कल डिस्कस भी किया था कि बहुत सारे न्यायिक रहते थे, तो वो ये वाले थे वहां पे नवद्वीप में, राइट। तो ये वही लोग थे, वो सिर्फ न्याय के फॉलोअर नहीं थे, वो जो भी ये नव्य न्याय बन गया था ना, उसके वहां पे बहुत सारे फॉलोअर्स रहते थे नवद्वीप में। स्टार्ट ये मिथिला में हुआ था, जो ये लखनऊ के पास ये है करंटली, मतलब नेपाल में बोलते हैं शायद मिथिला। मिथिला इंडिया में है क्या, किसी को पता है, या हाँ नेपाल इंडिया में है ना, इंडिया है ना। है, इंडिया में, ओके। हाँ इंडिया में। हम्म। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, एंड देन काफी फॉलोअर्स इसके नवद्वीप या नवद्वीप कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब ये जो नया चीज जो मतलब ये इतनी सिमिलर हो गई थी दोनों चीजें, न्याय वैशेषिका, कि इन्होंने एक नया ही उसको बोल दिया कि हाँ ये नव्य न्याय है, और ये फिर काइंड ऑफ सिमिलर वो हो गया था। तो अगर सिमिलैरिटी की बात करूँ मैं, तो सिमिलैरिटीज विद, अगेन मैं बहुत डिटेल में जाएंगे तो अगेन वो मैंने कल बुक दिखाई थी आपको, आप उसमें जाके पढ़ सकते हैं कि क्या क्या है। तो अगर सिमिलैरिटीज विद न्याय अगर मैं देखूं, तो क्या क्या होंगी इसमें। तो वन सिमिलैरिटी इज कि दे बोथ बिलीव कि जो भी सुप्रीम पर्सन या गॉड जो भी हम बोल रहे थे, उस उनका एग्जिस्टेंस लॉजिकली प्रूव हो सकता है। कि फॉर एग्जांपल गॉड, अगेन आई एम यूजिंग अ वेरी जेनरिक टर्म, गॉड कैन बी प्रूवन लॉजिकली। तो ये न्याय जैसा ही है। देन और ये भी मानते हैं कि जो वेदा थे वो देवर ऑथर्ड बाय दैट सुप्रीम बीइंग रादर देन बीइंग ऑथरलेस, क्योंकि इनको हर चीज का सोर्स चाहिए ही चाहिए। मतलब ये ऐसे नहीं बोल सकते कि कोई नॉलेज आ रही है वो कभी स्टार्ट ही नहीं हुई थी या लिखी नहीं हुई थी, वैसे ऑथर कि किसी ने बनाए थे वैदिक नॉलेज। तो ये मानते हैं कि जो वेद थे वो भगवान बनाए थे, कि गॉड
is the author of Veda. ऑथरलेस नहीं है, जो हमने और अपौरुषेय बोला था ना, उस डेफिनेशन को ये दोनों नहीं मानेंगे। मतलब कि ठीक है वो लॉजिकली, क्योंकि आप कैसे प्रूव करोगे उनको कि कुछ है जो इटर्नली चला आ रहा है, तो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से तो दिख नहीं रहा उनको। उनको तो ये दिख रहा है कि वेद हैं, नॉलेज है कोई, राइट। और वो बोल रहे हैं कि भाई नॉलेज किसी इंटेलिजेंट बीइंग से ही आएगी, नॉलेज अपने आप में तो एग्जिस्ट कर नहीं सकती, वो ये नहीं मानते। इट कम्स फ्रॉम इंटेलिजेंस। अगेन वो अनुमान जैसे लगा रहे हैं कि अगर मैं प्रत्यक्ष रूप से अभी देखूं, तो लेट्स से, अगर मैं एग्जांपल दूं कि न्यूटन ने लेट्स से ग्रेविटेशनल लॉ मैथमेटिकल फॉर्म में प्रेजेंट किया, तो ये एक नॉलेज है। अगेन उसके बहुत सारे वो भी हो सकते हैं कि ग्रेविटेशन पहले भी चला था, कि पहले भी पता था लोगों को कि हाँ चीजें नीचे गिरती हैं, बट लेट्स से न्यूटन ने उसको मैथमेटिकल टर्म्स में फॉर्मलाइज करके बता दिया, ये फॉर्मूला दे दिया जो हमने लेट्स से ऊपर देखा था ये वाला। तो यू कैन सी राइट कि जो भी ये नॉलेज आई, ये किसी व्यक्ति की इंटेलिजेंस से आई या किसी इंटेलिजेंट बीइंग से आई है, ऐसे अपने हवा में नहीं आ गई। तो ये जो नॉलेज है, वेद जो आप बोल रहे हो, वो ऑथरलेस नहीं हो सकते। दे आर ऑथर्ड बाय समवन। अगेन उसको भी मैंने भगवान बोल दिया कि लॉजिकली किसी ने लिखे होंगे, तो वो हम ठीक है बोल दिया कि भगवान ने लिखे हैं। ऐसे सेम वे में उन्होंने गॉड को लॉजिकली प्रूव किया था, जो हमने ऊपर आर्ग्यूमेंट्स देखे थे। तो इनके भी आर्ग्यूमेंट्स प्रिटी सिमिलर ही होंगे। ये गॉड इज अ फॉर्मल कॉज, वही ऑपरेटिव कॉज, ये दोनों चीजें देखी थी। क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से एलिमेंट्स देख पा रहे हैं, वो इंटेलिजेंट फॉर्म में अलाइंड हैं, किसी इंटेलिजेंट डिजाइन के अगेन, जैसे हमने डिस्कशन किया था, वो उस फॉर्म में रखे हुए हैं। सो दैट्स वाई किसी इंटेलिजेंट बीइंग ने बनाए होंगे। अब मैं, हम जीव इंटेलिजेंट हैं, मतलब जीव के पास एक प्रॉपर्टी है इंटेलिजेंस की, हम नहीं बनाए, तो किसी और बीइंग ने बनाए होंगे, विच इज, जिसको वेद, भगवान या कुछ भी ब्रह्म या ईश्वर जो भी बोल रहे हैं। तो ये एक सिमिलरिटी है। तो प्रभु जी, बेसिकली दे आर, यस माता जी। व्हाट डिड यू सेड दैट कि नॉलेज और क्या एक टर्म आपने यूज किया था अभी, ये नॉलेज, अलग अलग इंटेलिजेंस, हम्म, तो इंटेलिजेंस किसी में भी आ सकती है ना? हम्म, तो कैसे आप क्या मुझे, है अगर मतलब? अगेन इफ आई आर्ग्यू लाइक अ लॉजिशियन, आई विल से कि कहाँ पे इंटेलिजेंस आपको दिख रही है, कहाँ पे दिख रही है आपको, जो आप बोल रहे हो किसी में भी आ सकती है, राइट। तो हाँ, मुझे नहीं एग्जांपल दिख दीजिए रही मुझे। बिकॉज इट्स लाइक ऑलरेडी देयर इन द पर्सन। हाँ हाँ, पर्सन में आ सकती है, तो वही कि जीव, किसी जीव में आ सकती है, राइट, इंटेलिजेंस। तो ये कैसे, मतलब क्या समझूं मैं इसको, ये इनबॉर्न होती है या तो गॉड गिफ्टेड होती है, क्या होती है? वो इंटेलिजेंस अगर आप वैसे बोल रहे हो, तो हाँ, अगर इनकी फिलोसफी अकॉर्डिंग ये कर्म भी मानते हैं, ओके। राइट। तो वैसे बोल रहे जिसमें होगे कि आपने पास्ट में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिससे आप अभी करंटली इंटेलिजेंट बॉन्ड हुए हो, जैसे, अच्छा, ओके ओके। तो वो तो ये भी मान रहे हैं कर्म वाला साइकिल या जो भी है, बर्थ और डेथ का साइकिल, वो ये भी मान रहे हैं। तो आपने में भी पास्ट में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, और उसकी वजह से आपको अभी ये वो मिला है, गिफ्ट कह लो, जो नेचर का गिफ्ट कह लो, कुछ भी कह लो, कि आप इंटेलिजेंट हो। यस आशा टू। तो आपने बोला कि उनके हिसाब से गॉड जो है ऑथर है वेदास के, और यस प्रभु। अपौरुषेय जो वर्ड हम यूज करते हैं उसमें हम ये मानते हैं कि गॉड ऑथर नहीं है, वो गॉड के साथ साथ वो प्रेजेंट है, मतलब राइट। या वो किस, ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑथर किया उस चीज को, वो ऑलरेडी देयर है, जस्ट ऑलवेज एग्जिस्टेंट। हाँ, अगर हमारी फिलोसफी से उसको कंट्रास्ट करोगे, देन इट विल बी लाइक दैट। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट इज कि वही जो हमने बोला था, एटम्स आर इटर्नल। अगर मैं इसको बहुत शॉर्ट में पुट करूं, ये जो आपको मटेरियल दिख रहा है, नेचुरल एलिमेंट्स हैं, एयर, वाटर, फायर, ईथर, सोल या माइंड। तो वो बोल रहे हैं कि ये दीज आर इटर्नल रादर देन अराइजिंग फ्रॉम एनी एनी सोर्स। इनका कोई सोर्स नहीं है, ये किसी ब्रह्मन से नहीं आए हैं, ये किसी प्रकृति से नहीं आए हैं, वट एवर। अगेन प्रकृति
दे माइट नॉट यूज दैट वर्ड ब्रह्मन प्रकृति, बट वो बोल रहे हैं कि इटर्नल है, ये हमेशा रहते हैं, इसको जस्ट रीअरेंज कोई कर देता है और वो ये हम मटेरियल वर्ल्ड देख रहे हैं। यस प्रभु। तो हम ये बोल रहे हैं कि न्याय वैशेषिका में ये इनका है कि लॉजिक पे डिपेंड कर रहे हैं। तो हाउ कम दे कैन कम विद दिस लॉजिक की एटम जो है एटर्नल ही है, वो कहीं से आ नहीं रहे हैं, नोबडी इज, हम जस्ट मतलब प्रत्यक्ष दिख रहा है उनको, मतलब अगेन वो परसेप्शन से देख रहे हैं वो। अच्छा, मतलब उनको लग रहा है कि ये पहले से ही है, ये कुछ भी हाँ बनाया नहीं। हाँ हाँ, कि जो मटेरियल एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं दे आर देयर ऑलरेडी, और उसको किसी ने इंटेलिजेंटली अरेंज करके ये मटेरियल वर्ल्ड बन गया है, पर ये हमेशा रहता है। ओके। अब अगेन आई गेट योर पॉइंट कि कैसे वो ये प्रूव कर रहे हैं कि ये इटर्नल ही है। हम्म, ठीक है, मतलब मैंने आई कैन रिसर्च, बट हाँ फिर वो फालतू में बहुत डिटेल में जाना पड़ जाएगा। कि उन्होंने ये, क्योंकि हाँ उनका बेसिस ये न्याय है, तो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि हाँ, तो अगेन उनके एविडेंसेस अगर आप देखोगे, जैसे हमने ऊपर देखे राइट, प्रमाण या जो भी जो मान रहे हैं वो अच्छा, प्रत्यक्ष काफी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो इन दैट हाँ, वे भी दे आर सेइंग कि ठीक है ये तो है ही, मतलब क्या किसने बनाए होंगे, क्या कहाँ बनाएंगे, ये तो ऑलरेडी है। हम्म, अब अगेन आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन देयर फिलोसफी। समझ तो हाँ गया। हो सकता है कुछ और भी रीजन हो, या कुछ और भी लॉजिक हो उनके पास। हम्म, उसको लॉजिकल, सॉरी, उसको इटर्नल प्रूफ करने का लॉजिक आप मान रहे हो राइट, ये जो पॉइंट बोला इस पे क्वेश्चन है आपका राइट, या ये कैसे मान लूं मैं कि इटर्नल है लॉजिकली, यस, या एनी सोर्स। हो सकता है उन्होंने वेदों से कुछ पोर्शन उठा के मांग लिया, जैसे सिलेक्टिवली पिक कर सकते हैं राइट, कि हाँ हम्म, ये देख लिया मैंने, अब हो गया, हम्म, या तो उन्होंने वहां से कुछ ले लिया होगा, क्योंकि ये कंसेप्शन तो हम भी मानते हैं कि प्रकृति जो है वो इटर्नल है, हम्म, मुझे हमारी और फिलोसफी के अकॉर्डिंग भी यही है। तो हो सकता है उन्होंने शब्द वहां से लिया हो। शब्द प्रमाण भी मान रहे हैं, क्योंकि शब्द का भी हाँ, स्कोप आ रहा है उनसे। शब्द भी मान रहे हैं, बट हाँ उसको बोल रहे हैं कि काफी चीजें हम वहां भी लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं। हम्म, तो देयर मेन टूल इज कि मैं लॉजिक से ही सब कुछ प्रूव कर दूंगा। ठीक है, देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो एटम्स आर इटर्नल, ये एक हो गया, किसी ने बनाया नहीं है, नो सोर्स, मतलब इसका ऐसे बोल लो कि नो सोर्स, मतलब ब्रह्मन प्रकृति कुछ नहीं। एंड फोर्थ सिमिलैरिटी आई कैन से इज, मतलब सिमिलैरिटी नहीं, अगेन इट इज समथिंग लाइक विच आई ऑलरेडी मेंशन कि ये नव्य न्याय काइंड ऑफ बन गया था, इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं इनमें, ये नव्य न्याय टाइप का ही कुछ तो बन गया था बाद में, जो हम बोल रहे हैं मिथिला और नवद्वीप में काफी फ्लरिशिंग था, स्टार्टिंग फ्रॉम 13th century एटलीस्ट, जो मुझे नॉलेज वैसे मिला है विकिपीडिया से भी पढ़ के, और कहीं नब्बे नया आप वैसे ही पढ़ोगे तो 13th century CE में ये स्टार्ट हुआ, मतलब काफी फ्लरिशिंग स्टार्ट हो गया था करना, मतलब एक मिक्स कर दिया था किसी ने कि हाँ ठीक है ये न्याय वैशिष्ट का आर वेरी सिमिलर, तो दोनों से आइडिया लेके ये नब्बे नया बना दिया था। ठीक है, अब डिफरेंसेस पे आते हैं, वो उससे थोड़ा थोड़ा सा क्लियर होगा कि वैशिष्टिका में क्या वो है स्पेशल। एक तो ये नाम भी इसका वैशेषिका क्यों है वो भी एक है, डिफरेंसेस विद न्याय एक्चुअली। तो इसका नाम भी यहाँ वैशेषिका क्यों पड़ा, क्योंकि इन्होंने ना एक्चुअली एक, अगेन मतलब अगर मैं आपको इसको वैसे दिखाऊं, तो एक इन्होंने प्रॉपर्टी डिफाइन की थी जिसको ये विशेष बोल रहे थे कि ये हर चीज की एक विशेषता होती है। ये मैं वेदांत वाला पोर्शन देख रहा था, तो उसमें एक क्वालिटी आई थी इनकी विशेष करके, कि हर चीज की एक सामान्यता होती है और एक विशेषता होती है। तो उसकी वजह से मतलब इन्होंने नया टर्म लेके आ गए थे, मतलब इस फिलोसफी में इस पे बात हुई थी कि हर चीज की एक विशेषता भी होती है। अगेन वो डिटेल में जाओगे तो फिर बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, अ, इसकी वजह से उसका नाम वैशेषिक आ गया था। तो अगर आप ये
कैटेगरीज ऑफ माइंड, आकाश, डायरेक्शन, तो ये जैसे ये बोल रहे हैं, एक ये सामान्य है, एक चीज उन्होंने बोली, कुछ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, सामान्य या जनरलिटी, ये तो ठीक है। बट एक था फिर, अरे कहाँ आ गया फिर, एक फिर ये किया कि कैटेगरी ऑफ यूनिकनेस। तो ये जो इन्होंने टर्म लाए थे, ये विशेष वाला, ये फर्स्ट टाइम इन्होंने इंक्लूड किया था, या इन्होंने ही, यही लोग लेके आए थे। सो दैट्स वाई इस थ्योरी का नाम या फिलोसफी का नाम भी वैशेषिका हो गया था, रिलेटेड टू विशेष। जैसे कुंती को हम कौनतेय बोल देते हैं, कुंती के पुत्र को, या कुंती से रिलेटेड जो है, या पांडु से जो रिलेटेड उसको पांडव बोल दिया। तो इन दैट वे कि विशेष से रिलेटेड फिलोसफी जिसने विशेषता लेके आई, वो वैशेषिका है। तो जस्ट साइड नोट। ओके, तो अब डिफरेंस की बात करते हैं। तो अगर स्कॉलरली एनालिसिस करोगे इसका, तो बहुत सारे डिफरेंस आएंगे। ये जैसे कोई तो इंडियन स्कॉलर भी, उनकी बुक है कि कंसेप्शन ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू न्याय वैशेषिका, ये एक बुक का नाम है। उसमें उन्होंने 19 डिफरेंसेस बता रखे हैं न्याय और वैशेषिका के। तो अगेन वो बहुत माइनर माइनर डिटेल्स में जाके डिस्कस करेंगे कि हाँ इसमें ये डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है। तो वो देखना है तो वो भी आई कैन शेयर विद यू। बट हाँ, मेजर डिफरेंसेस जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, दैट वी विल डिस्कस टुडे। उसमें हम दो चीजें डिफरेंस करेंगे, डिफरेंसेस पे बात करेंगे। वन इज कि इनका एम्फेसिस कहाँ पे है। तो अ, अगर मैं न्याय का एम्फेसिस देखूं, तो वो हमने देख लिया। न्याय का हमने offense क्या था, न्याय का एनीवन? लॉजिक। लॉजिकल रीजनिंग, या आर्ग्यूमेंटेशन, ये इनका एम्फेसिस है। ये इस पे ये इस पे फोकस करते हैं। तो जैसे अगर आप इनकी डिटेल में जाओगे कि न्याय ने जैसे किस चीज के बारे में बात की है, तो ये इस तरह की चीजों के बारे में बात करते हैं कि प्रमाण क्या है, प्रमेय प्रमेय क्या है। प्रमेय मतलब कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। जैसे जो हम ये बोल रहे हैं इटर्नल चीजें, राइट, ये उन सबके अकॉर्डिंग, ये जो मटेरियल है, एटम्स, जो बात कर रहे हैं एटम्स वाली बात कर रहे हैं, राइट, ये न्याय वैशेषिका दोनों बोलते हैं एटम्स है। तो वो इसके बारे में ही बोलते हैं कि ये प्रमेय है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ये मटेरियल ऑब्जेक्ट जो दिख रहे हैं आपको, या सोल, जीव जो बोल रहे हैं, मन, ये सब उन्होंने प्रमेय के उसमें रखे हैं। तो इस तरह की चीजों के बारे में बोल रहे हैं। जैसे आपने ये शब्द सुने होंगे, पूर्व पक्ष, सिद्धांत, ये जो टर्म्स आप देख रहे हो, ये इन्होंने ही काफी पॉपुलराइज किए न्याय न्याय के स्कूल में। तो दे आर वेरी मच। तो न्याय में लॉजिकल रीजनिंग तो हो गई, इसके अलावा एपिस्टेमोलॉजी जो होती है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, विच इज की हाउ डू यू नो समथिंग। कि कुछ भी आपको समझने के लिए कैसे कैसे समझ पा रहे हो आप किसी चीज को, तो उन क्वेश्चन से रिलेटेड ये काफी फोकस करते हैं। तो एपिस्टेमोलॉजी आई थिंक ऊपर हमने डिस्कस किया था, right? ये प्रमाण वाली ये बात आई थी कि एपिस्टेमोलॉजी, हाउ डू यू नो समथिंग, या समथिंग लाइक प्रमाण। तो उस पे इनका काफी फोकस रहता है। तो दे आर मोर फोकस्ड ऑन दिस साइड। ठीक है, नाउ इफ वी कम टू वैशेषिका, तो इसमें क्या है, इनका एम्फेसिस क्या है। तो अगर इनका एम्फेसिस में देखूं, सो इट इज दे आर मोर फोकस ऑन, अगेन आई विल यूज अ टर्म कॉल्ड, अगेन लॉजिक तो ये भी यूज कर रहे हैं, बट अगेन फोकस की बात करूंगा मैं, वो हमने देखा था लॉजिक सारे ही यूज करेंगे। तो इसको बोलते हैं ऑन्टोलॉजी, जैसे एपिस्टेमोलॉजी आया था। अगेन ये भी थोड़ा एकेडमिक टर्म है।
इसका मतलब होता है कि स्टडी ऑफ वॉट एवर एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। तो अगर मैं ऑन्टोलॉजी देखूं कि स्टडी ऑफ व्हाट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स सोर्स, तो इनका फोकस यहाँ पे ज्यादा रहता है। मतलब प्रमाण, वो वहाँ उनका वो प्राइमरी फोकस उनका वो नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग आर्गुमेंटेशन, उसको वो यूज कर लेंगे, बट मेन फोकस इनका ये रहता है कि ये जो इसलिए इसको वैदिक एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं, इसी वजह से। क्योंकि इन्होंने बहुत डिटेल में जा जाके सबको सब कुछ एनालाइज किया था। तो अगर एक और चीज बोलूं, एक और कॉन्सेप्ट अगर मैं लाऊं, तो दे सब्सक्राइब टू एटॉमिज्म। तो एटॉमिज्म का मतलब पता है किसी को? Anyone? सब चीज एटम से एटम तक पे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपने आप को, इसके लिए एटॉमिज्म। एटॉमिज्म होता है कि मतलब, हाँ जैसे ये लिखा है थ्योरेटिकल अप्रोच, कि आप किसी चीज को ब्रेक करके उसको एनालाइज कर सकते हो। कि ब्रेकिंग थिंग्स डाउन। हाँ, कि सबको बिल्कुल उनके जो एटम्स हैं उस पर ब्रेक कर दो, और फिर यू कैन एनालाइज एनीथिंग। इंडिविजुअली एनालाइज करके फिर देख सकते हो कि उनको ज्वाइन कैसे किया गया था एंड कैसे ये चीज बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा है, थियोरेटिकल अप्रोच दैट रिगार्ड समथिंग एज इंटरप्रेटेबल थ्रू एनालिसिस इनटू डिस्टिंक्ट, सेपरेबल एंड इंडिपेंडेंट एलिमेंट्री कंपोनेंट्स। कि आप किसी चीज को इतना ज्यादा ब्रेक कर दो कि आप उसके बिल्कुल, कि उसके बाद वो डिविजिबल नहीं है। उसके बाद एटम का मतलब ये होता है ना, मतलब जो वर्ड एटम का मतलब है वो यही है कि इनडिविजिबल है वो। उसके बाद आप नहीं आ सकते, ऑल्दो उसके बाद एटम, जो जो एटम टेक्निकली हम बोलते हैं केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, अब आगे वो भी ब्रेक हो चुका है कि उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इवन वो भी फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए, तो अब उनको सब एटॉमिक बोलना पड़ रहा है। जो कि एटम का मतलब होता है कि इट इज इनडिविजिबल एक्चुअली। यस, नव्य मीन्स न्यू। तो हाँ, अगर, सॉरी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, नव्य न्याय का मतलब न्यू, न्यू टाइप ऑफ लॉजिक जो इन्होंने मिक्स कर दिया न्याय वैशेषिक का काइंड ऑफ। तो नव्य मीन्स न्यू। यस, पाशा बाबू आप कुछ बोल रहे यहाँ जो एटम है, इज इट रेफरिंग टू द सेम एटॉमिक जो भी करंट मॉडर्न साइंस में हम हैं? नहीं बोलते नहीं हैं? नहीं। दिस इज नहीं समथिंग नहीं। डिफरेंट, जस्ट ब्रेकिंग थिंग्स डाउन टू हाँ इट्स हाँ बेस, आई मीन एलिमेंट्री पार्ट। हाँ, ये जो है ये परमाणुवाद है, इसको अगर वैसे बोलूं, परमाणु, ये परमाणु बोलते हैं एटम को। तो वो यही है कि परमाणु मतलब कि ऐसा है कि उससे छोटा नहीं हो सकता फिर, कि आपने किसी चीज को ऐसे 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 ब्रेक कर दिया, उससे छोटा नहीं हो पाएगा वो। उससे छोटा, तो यही बोलते हैं कि जो परमाणु है ना, यही इसी के एटम्स हैं, यही एटम्स है जो इटर्नल है, कि ये दीज आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। इनकी फिलॉसफी है यहाँ पे ज्यादा फोकस करती है कि समथिंग कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सच अ माइनर डिटेल एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट। क्योंकि अगर आपने किसी चीज को थियोरेटिकली स्पीकिंग, लेट्स से अगर मैं लॉजिकली आर्ग्यू करूं कि आपको किसी चीज को समझना है, तो आप उसको अगर ब्रेक कर करके ऐसे किसी कोर कॉन्सेप्ट पे ले आए कि उसके बाद वो डिविजिबल नहीं है, देन आप वहां से स्टार्ट करके, जिसको बोलते हैं बॉटम्स अप अप्रोच, राइट। एक तो टॉप डाउन अप्रोच होती है, मे बी आई डोंट नो आपने मेरे से सुना होगा या नहीं, कि आपने किसी चीज को ऊपर से देखा, ऑन अ वेरी हाई ओवरव्यू लिया, और फिर उसकी डिटेल में आप चले गए, उसको बोलते हैं टॉप डाउन ओवरव्यू। जैसे अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करूं, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द सीईओ एंड देन आई विल सी, अच्छा सीईओ को सीटीओ, सीएफओ और सीटीओ ये रिपोर्ट करते हैं, देन इनके अंदर और लोग हैं, तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दैट हायरार्किकली। लेकिन एक्चुअली जो काम कर रहे हैं, लेट्स से वो अंदर उस कंपनी के एम्प्लॉयज होंगे जो एक्चुअल काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल। और एक वे ये है फ्रॉम की बॉटम्स अप अप्रोच, कि मैंने एम्प्लॉय से देखा, फिर हाँ ये इसको रिपोर्ट करता है, इसका मैनेजर, इसका मैनेजर। अगेन आई एम जस्ट गिविंग सम एग्जांपल व्हिच यू माइट ऑल रिलेट टू।
तो हाँ, समथिंग लाइक दैट। तो ये बोल रहे हैं कि परमाणुवाद या एटॉमिज्म क्या होता है कि मैं, इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, आई कैन यूज दिस अप्रोच, कि उस चीज को मैं उसके बिल्कुल कोर कंपोनेंट्स पे ब्रेक कर दूंगा, एंड देन आई कैन एक्सप्लेन दैट थिंग, और आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन दैट थिंग। इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन, डाउट, या कुछ समझ नहीं आ रहा है? एनीवन वांट्स टू रिपीट? यस। Can you give me the like example which we can doing in our personal life of atomism? पर्सनल लाइफ में? हाँ, मतलब और थोड़ा इलैबोरेट कर सकते हैं एटॉमिज्म को। ओके, मतलब जस्ट आपका डाउट क्लियर करने के लिए और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कि इन्होंने कैसे यूज किया, आई कैन एक्सप्लेन दैट, राइट? कि जैसे हम कुछ भी मटेरियल वर्ल्ड देख रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया कि उसको बिल्कुल एटम्स पे ब्रेक कर दिया। मतलब मुझे लेट्स से कोई बिल्डिंग दिख रही है, राइट? उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं कि अ, कोई अग्नि जला रहा है किसी घर के अंदर, कोई कुछ क्या बोलते हैं, पानी के पाइप्स हैं वो चल रहे हैं, देन एयर 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 को इधर उधर जाने के लिए, वेंटिलेशन के लिए आपने खिड़कियां ये सब लगा रखी हैं। तो वो बोल रहे हैं कि मैं इन सबको बिल्कुल, जो आपको लेट्स से एक बिल्डिंग में दिखा फॉर एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल, तो आप अगर को समझना है कि वो कैसे बनी है, तो मैं उसको बिल्कुल कोर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दूंगा। कि अगेन, अब वो जो उनका कोर कंपोनेंट होता है, वो जैसे कुछ भी सॉलिड होगा तो वो उसको अर्थ बोल देंगे या मृतिका, तो वो अर्थ का एक वो हो गया। देन कुछ भी लिक्विड या वाटर वाला होगा तो उसको वो वाटर बोल देंगे, ये वाटर का एलिमेंट से बना है ये। जो भी आपके, तो आप कुछ कुक कर रहे हैं तो वो वाटर के एलिमेंट से बना है फॉर एग्जांपल। जैसे आपने कोई सब्जी बनाई, उसमें पानी डाला, राइट? तो जो भी लिक्विडिशनेस किसी चीज में होती है, वो पानी की वजह से होती है, जल की वजह से। तो उन्होंने ऐसे बिल्कुल ब्रेक कर दिया हर चीज को कि ये, तो अगर आपको समझना है बिल्डिंग कैसे बनी थी, तो ऐसे आप समझ सकते हो। अगेन, तो सेम इन्होंने कॉन्सेप्ट, ये जो वैशेषिका वाले हैं या इवन न्याय वाले भी समथिंग सिमिलर वे ऑफ फॉलोइंग, बट उनका फोकस थोड़ा अलग हो जाता है। वो उस पर बहुत फोकस नहीं करते एटॉमिज्म पे, वो लॉजिकली जाने पे ही फोकस करते हैं। तो जैसे ये फोकस कर रहे हैं ना इस पे कि व्हाट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स, तो उनका फोकस सारा यहीं पे है कि ये सब देखते हैं कि हाँ मेरे पास आसपास क्या क्या है, एंड देन दे ट्राई टू सी कि मैं सब कुछ बिल्कुल एटम्स पे ब्रेक कर दूंगा कि उसके बाद वो डिविजिबल नहीं होगा, और फिर मैं उसके बारे में आई कैन नो अबाउट इट कि हाँ ये, लाइक सॉरी हाँ कुछ सॉरी एग्जांपल है? सॉरी फॉर इंटरप्ट करने के लिए। लाइक हम्म, हम बॉडी के केस में देख सकते हैं, बॉडी जो है हमारा, उसको ब्रेक करेंगे बॉडी के पार्ट्स को, तो अल्टीमेटली दिस विल कम आउट ऑफ, ये जो पांच, जो अपना वाटर, फायर, एयर, ये सब इन्हीं सब चीजों से बना हुआ है, मतलब ये पंचभूत, लाइक दैट यू आर सेइंग, राइट? मतलब कोई हाँ भी चीज, तो क्योंकि अल्टीमेटली तो उनको आप, एजेंडा तो ये है ना कि अल्टीमेटली रियलिटी क्या है, मतलब ये कोई यस, तो चीज है उनका जो तो। रियलिटी को समझने का अप्रोच है ना, दैट इज एटॉमिज्म। कि वो ऑन्टोलॉजी पे, ऑन्टोलॉजी कर रहे हैं वो, ये जो हम बोल रहे हैं कि दे वांट टू स्टडी व्हाट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स, इसकी वजह से हम, और उनका जो अप्रोच है वो ये है एटॉमिज्म, कि दे वांट टू गो इनटू द डिटेल ऑफ एनीथिंग, कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कॉन्सेप्ट पे चले जाएंगे जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, एंड फ्रॉम देयर दे विल से कि हाँ देखो ये दिस, इट इज मेड अप ऑफ दीज थिंग्स। तो वो यही बोल रहे हैं कि जैसे जल का कुछ वो नहीं देख सकते आप सोर्स, या जो ये जल का जो एटम है या फिर पृथ्वी का जो एटम है, उसको बोल रहे हैं कि यू कांट ब्रेक इट फर्दर, एटलीस्ट परसेप्टिवली तो नहीं कर सकते उनके लिए। तो इसलिए उन्होंने एनालाइज किया अपने परसेप्शन पे कि हाँ इस, ये मटेरियल वर्ल्ड इन इन चीजों से बना हुआ है। सी सोल भी एक एटम हो जाएगा उनके लिए, माइंड एक एटम हो जाएगा, विच कैन बी अ प्रॉपर्टी ऑफ द सोल फॉर द टाइम बीइंग। तो ऐसे उनका, ऐसे अप्रोच उनकी है। तो आई डोंट नो ये आंसर मैं कर पाया नहीं, या फिर आश्रय प्रभु ने जो एग्जाम्पल दिया था वो समझ आया क्या आपको? मुझे समझ में आया प्रभु जी कि मतलब कोई एक बड़ी चीज है, कोई भी चीज हो, हाँ वो हाँ। छोटे छोटे कणों से बनी हुई है, मतलब उसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो हम्म, दिस इज द एटमिज्म। हाँ, तो आप उन पार्ट्स को इंडिविजुअली समझ लोगे अगर, तो आप वो बड़ी चीज कैसे बनी है वो आपको समझ आ जाएगी। हाँ, ओके। अब आप प्रैक्टिकल एग्जांपल मांग रही थी तो उसको मैं बहुत अच्छे से नहीं दे पाया। मे बी ये बॉडी वाला एग्जांपल जो आश्रय प्रभु ने दिया, मे बी आप वो नहीं सब नहीं देख प्रभु सकते जी, हो। नहीं समझ में आया मुझे आपने भी जो बताया।
तो हाँ, कुछ भी तो बड़ी चीज को आप तो एनालाइज करोगे तो छोटी में ब्रेक करो और इंडिविजुअल पार्टिकल्स को समझ लो। हाँ तो ओके। तो उनका कंक्लूजन क्या आता है फिर वैशेषिका में? सेम ही है जो हमने न्याय में समझा था। जो कंक्लूजन अगर मैं देखूं तो वो काइंड ऑफ सिमिलर है, इसलिए मैं उसमें गया नहीं ज्यादा बहुत डिटेल में। ओके, मतलब वो भी ये सब चीज फिर आ जाते हैं क्योंकि अल्टीमेटली वो ब्रेक करते हैं, फिर अल्टीमेटली उनको भी लगता है कि हाँ, अल्टीमेटली एटम जो है वही इटर्नल है, एंड देन देयर मस्ट बी सम कंट्रोलर। इज इट लाइक दैट? हाँ मतलब हाँ, कोई सेम है जो सेम। हाँ, सेम सेम वही आ जाएगा, ओके। इसलिए वे नब्बे न्याय काइंड ऑफ बन गया था। यस ब्रो। वे इज डिफरेंट, लिटिल डिफरेंट, बट देन they come to the same kind of conclusion by their study, right? यस यस। तो एक और भी है, मतलब मोक्ष, मतलब इनका फोकस कहाँ पे है वो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अ, कि वो बोलते क्या है, मतलब कि मोक्ष के बारे में उनका जो कंसेप्शन है ना, उससे अगर आप देखोगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि वो फोकस कहाँ पे। ये जो मैंने लिखा ना कि ये लॉजिकल रीजनिंग या आर्गुमेंटेशन पे वो करते हैं और एपिस्टेमोलॉजी पे वो करते हैं फोकस, और ये लेट्स से एटॉमिज्म या एंटोलॉजी, इस पे फोकस है इनका। तो अगर आपको, जैसे आप इनके वो पढ़ेंगे, जो ओरिजिनल इनके प्रोपाउंडर्स हैं, गौतम के सूत्र और कनाड़ के कर्णाद के सूत्र, तो उसमें जैसे वो उन्होंने बोला है कि प्रमाण, मतलब मेरे पास संस्कृत सामने लिखी हुई है, तो वो बोल रहे हैं कि अ, अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूं कि इट इज द नॉलेज ऑफ, ये मैं गौतम का बोल रहा हूँ, तो ही सेइंग कि मोक्ष कैसे मिलता है, वो ये बता रहे हैं। ये फर्स्ट सूत्र है गौतम के न्याय सूत्र का। तो बोल रहे हैं इट इज द नॉलेज ऑफ द रियल एसेंस ऑफ द फॉलोइंग 16 कैटेगरीज दैट लीड्स टू द अटेनमेंट ऑफ द हाईएस्ट गुड, जिसको वो बोल रहे हैं तत्व ज्ञान या फिर हाईएस्ट गुड, जिसको ये इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो वो वही है, प्रमाण, प्रमेय, डाउट, मतलब कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ राइट नॉलेज विच इज एपिस्टेमोलॉजी, ऑब्जेक्ट ऑफ दैट नॉलेज, देन डाउट, मोटिव, एग्जाम्पल, थ्योरी। तो ये देख रहा हो, मतलब ये जो चीजें बोलेंगे जिस तरह की है, इट इज मोर फोकस ऑन एपिस्टेमोलॉजी कि हाउ डू यू नो समथिंग, कि प्रमाण क्या है आपके पास। फिर उस प्रमाण के थ्रू आप जानोगे कि अच्छा ये प्रमेय, प्रमेय होता है जो विच इज ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। एंड देन, तो गौतम अपने फर्स्ट उसमें यही बोल रहे हैं कि जब आप ये 16 कैटेगरीज हैं वो आप समझ जाओगे, जो यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। वर्ड यहाँ पे नहीं है, बट ये 16 कैटेगरीज आप देख रहे हैं, राइट? 16 डिविजन्स ऑफ स्टडिंग रियलिटी। इसमें प्रमाण, देन प्रमेय सेकंड, संशय, प्रयोजन, दृष्टा, सिद्धांत एंड सो ऑन। तो वो यही बोल रहे हैं कि अगर आपने ये 16 चीजें समझ ली तो दैट विल लीड यू टू हाईएस्ट गुड, या फिर ऐसा बोलें तत्व ज्ञान निश्रेय अधिगम, अधिगम, कि आप अगर आपने ये समझ लिया तो तत्व ज्ञानम निश्रेयस अधिगम, अधिगम, कि आपको फिर तत्व ज्ञान अधिगम मतलब आपको प्राप्त हो जाएगा अगर आपने ये 16 चीजें समझ ली तो। और ये दीज आर मोर रिलेटेड टू एपिस्टेमोलॉजी, जो अगर हम करंट टर्म में अगर देखें, आजकल के विश्व में जो दिख रहा है, या जो हमारा करंट फिलोसफी है वेस्ट की, भी आप बोल सकते हो कि एपिस्टेमोलॉजी एक ब्रांच होता है, तो वो उसी से लिंक्ड होता है कि हाउ डू आई नो वेदर समथिंग इज ट्रू और नॉट, या व्हाट इज ट्रू व्हाट इज फॉल्स। ये जब आप इस चीज में आप जब घुस जाओगे डिटेल में, तो दैट इज कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी। तो वो यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि प्रमाण क्या है, प्रमेय क्या है, डाउट, एम, एग्जाम्पल, डॉक्ट्रिन, ये सबको अगर आप समझ ले तो आप वो समझ जाओगे। और अगर अ, वैशेषिका में देखूं मैं, तो उनके उनके जो वैशेषिका के सूत्र थे कर्णाद द्वारा, तो उसके फोर्थ सूत्र में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, और वो वर्स एक्चुअली सिमिलर वे में एंड होती है उनकी भी। वो भी ये बोलते हैं तत्व ज्ञानम निश्रेयसम, तो वो भी सही बोल रहे हैं कि आपको ये तत्व ज्ञान मिल जाएगा आपको भी। तो उसमें वो क्या बोल रहे हैं कि आया क्या ऊपर, वैशेषिका, वो इनकी बात कर रहे हैं, 9 द्रव्य और ये सब, इनके बारे में अगर आप समझ गए तो तो आपको तत्व ज्ञान मिल जाएगा, ये नॉलेज हो जाएगी। तो बेसिकली वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कौन सी, किस चीज को पता करके आपको अ, तत्व ज्ञान या फिर मोक्ष
ये जो भी कह लो, इनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरेशन है वो आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली ये यहाँ से आपको इनका फोकस दिख जाएगा। मतलब ये जो फोकस का पॉइंट मिला मुझे कि ये कैसे फोकस है इनका और ये कैसे फोकस है, कि वाई एम आई सेइंग कि न्याय का फोकस लॉजिकल आर्गुमेंटेशन और एपिस्टेमोलॉजी पे है, और वैशेषिका का फोकस ऑन्टोलॉजी और इस पे है। ये आपको इनकी कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरेशन से पता चल रहा है, जो इनके ओरिजिनल प्रोपाउंडर्स ने बताया हुआ है। तो उनकी कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरेशन जब आप पढ़ोगे, जो इनके सूत्र से, ओरिजिनल सूत्र से, तब आपको इनके फोकस में डिफरेंस दिखेगा। इज इट क्लियर? मतलब ये थोड़ा मे बी थोड़ा टेक्निकल हो जाए, बट अगेन ये समझ आया क्या? यस प्रभु। ओके, किसी को डाउट हो तो मैं एक बार एंड में भी रिपीट कर दूंगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट खत्म कर लेते हैं, फिर ये न्याय वैशेषिका फिर खत्म हो जाएंगे कल से। फिर हम सांख्य, वी कैन गो। एंड देन सेकंड इज नंबर ऑफ प्रमाण। मतलब अगर मैं और डिटेल में जाऊं तो नंबर ऑफ प्रमाण में भी दोनों में फर्क है। अगेन इट्स टेक्निकल डिटेल, बट हाँ एक यहाँ पे भी फर्क है। प्रभु जी, यस माता जी। जो ये आपने बताया मोक्ष के लिए जो उनकी फिलॉसफी है, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस से कैसे डिफरेंट है? इसको भी वेदांत वाली में पढ़ेंगे हम, बट अगर आपको क्विकली आंसर करूं मैं, तो हमारी फिलॉसफी वेदांत पे बेस्ड है, जो वेदों का उपनिषद वाला पार्ट है। इनकी फिलॉसफी मोस्टली ड्रिवन बाय लॉजिक, और जो हमने ये ऊपर बातें की कि कैसे मैं लॉजिकली प्रूव करूंगा। दोनों लॉजिक यूज करते हैं, जस्ट फोकस इनका अलग अलग हो जाता है। जैसे इनका फोकस यहाँ पे ये था, कैसे मैं जानूंगा कि कोई सत्य है। इनका है कि मैं ब्रेक ब्रेक कर करके सब कुछ जानूंगा। तो हाँ, ओवरऑल तो ये डिफरेंस है। और हमारा मेन फोकस रहता है कि हम भी लॉजिक यूज करेंगे, और ये जो चीजों के बारे में जिन्होंने गौतम ऋषि ने बात की थी, प्रमाण प्रमेय, ये हमारे उसमें ही होते हैं। हम भी मानते हैं कि 3 तरह के प्रमाण होते हैं, उन्होंने 4 दिए। वेदांत मानते हैं कि ये 3 होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ये उपमान को हम अनुमान के साथ ही मिक्स कर लेते हैं। तो हाँ, सिमिलैरिटीज भी हैं कुछ, और डिफरेंस की बात करोगे तो हाँ, कंक्लूजन में तो डिफरेंस है ही। हम कृष्ण कॉन्शियसनेस बोल रहे हैं कि कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। इनको पता ही नहीं है, मतलब दे कांट से, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। उनको बस ये पता है कि लिबरेशन होने के लिए मुझे कुछ, अगर मैं नॉलेज गेन कर लूँ किसी भी तरह की। इनफैक्ट ये एक और ये इससे पॉइंट निकल के आता है कि जो भी 6 सिस्टम्स हैं अपने फिलोसफी के, वो ये भी एक कॉमन चीज है उनकी। ये हमने जो कॉमनैलिटीज की बात की थी, राइट, यहाँ पे इधर। तो ये है कि हाँ, ये है सफरिंग हो रहा है और गोल इज टू एंड द सफरिंग। बट मोस्टली स्पीकिंग, हाउ टू एंड द सफरिंग ऑल्सो, ये ना एक किसी तरह की नॉलेज पे डिपेंड करेगा। कि अगर आपको किसी चीज की नॉलेज हो गई तो आपको लिबरेशन मिल जाएगी। अब ये नॉलेज किस तरह की है उसकी डिटेल फर्क हो सकता है, बट ये तो है कि हाउ टू एंड दिस सफरिंग। 6 के 6 यही बोलेंगे कि कुछ तरह की आपको स्पेशल नॉलेज चाहिए होगी। वो अगर आपको हो गया तत्व ज्ञान, तो बस आपको, तो सबका जो तत्व ज्ञान है वो डिफरेंट है, बट तत्व ज्ञान या कुछ ऐसा ऐसा आपको हर फिलोसफी में मिल जाए कि ये अगर आपको पता है, देन इट विल लीड टू नॉलेज, एंड सॉरी, इट विल लीड टू द अल्टीमेट नॉलेज, एंड देन यू विल गेट लिबरेटेड। तो हाँ, अगर कंफ्यूजन में तो आपको दिख ही रहा होगा, डायरेक्ट फर्क है ही हाँ कृष्णा प्रभु, कॉन्शियसनेस में। हाँ यस उसके अंदर ये लोग नॉलेज के पीछे भाग रहे हैं, तो नॉलेज मतलब हमको पता ही तो करना है कि कृष्णा ही है बिहाइंड हाँ, एवरीथिंग, राइट? यस। तो फॉर एग्जांपल हमारे केस में ये वाली नॉलेज हो गई जो आपको लिबरेट करवाएगी, एंड देन यू एक्ट अपॉन दैट नॉलेज। वो उसका प्रोसेस अलग है, बट कुछ नॉलेज से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 6 के 6 का जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरेशन है, दैट विल बी समहाउ लिंक टू नॉलेज। डिटेल उस नॉलेज की चेंज हो जाएगी, बट हाँ, नॉलेज तो चाहिए होगा। एनी अदर क्वेश्चन माता जी? या फिर इसके ऊपर आपको इलेबोरेट करना तो वही बता सकते हैं। नहीं प्रभु जी, मुझे लगता है ये काफी मतलब डीप वो है, कंसेप्ट है। हाँ, जैसे अगर वेदांत से इसको, अद्वैत वेदांत से बोलो, तो उनके लिए नॉलेज ऑफ ब्रह्मन हो जाएगी, जो आपको मोक्ष दिला सकती है।
इनके लिए जैसे गौतम ऋषि ने बोला कि वो जो 16 चीजें थी उसकी नॉलेज आपको तत्व ज्ञान या कुछ दे देगी जिससे आप लिबरेट हो जाओगे। सेम कणाद ने बोला कि हाँ ये कर लो, इनके बारे में पता है आपको तो आप लिबरेट हो जाओगे। तो हाँ मतलब सम काइंड ऑफ नॉलेज दे विल प्रोपाउंड कि हाँ ये मिल गया आपको तो देन यू कैन गेट लिबरेटेड। ठीक है, नाउ कमिंग टू नंबर ऑफ प्रमाण, तो हमने ये देखा न्याय में 4 हैं, वैशेषिका में सिर्फ 2 ही हैं। और 2 कौन से थे हमने वो बात किया था, एक तो प्रमाण था, सॉरी वो प्रत्यक्ष, और एक था अनुमान। तो इसमें किसी का क्वेश्चन है? तो मतलब आपका जनरली क्वेश्चन आना चाहिए, आई वॉज एक्सपेक्टिंग समवन विल आस्क यू क्यों 2 प्रमाण ही है, राइट? तो फिर तो ये बुद्धिज्म और जैनिज्म टाइप के हो गए, राइट? कि वो वेदों को मान ही नहीं रहा, आप तो शब्द तो बोल ही नहीं रहा, शब्द तो है ही नहीं वैशेषिका के अकॉर्डिंग। तो फिर आप बोलोगे कि ये तो फिर ये ज्यादा वो लग रहा है मुझे तो न्याय वैशेषिका ये बिल्कुल लॉजिकल या प्रत्यक्ष और अनुमान पे ही पूरा अपनी फिलॉसफी बेस कर रहे हैं। दे आर मोर न्यायिक देन न्याय, वो बोलते हैं ना, होलियर देन समथिंग लाइक दैट कि हम आपसे भी ज्यादा लॉजिकल हैं अगर वैशेषिका को देखोगे आप, क्योंकि ये तो शब्द को ही नहीं मान रहे, ये तो फिर भी मान नहीं रहते शब्द को। यस आशा। हाँ, तो यही तो फ्लॉ लग रहा है, इसलिए इनका न्याय नहीं माना जा रहा है, क्योंकि न्याय वाले बाकी भी कंसिडर कर रहे हैं, तो लॉजिकली वो ज्यादा करें। कौन ज्यादा करेक्ट है? न्याय वाले, क्यों? क्योंकि वो अपना स्कोप ओपन रख रहे हैं लॉजिकली, अच्छा तो यार वैसे। वो हाँ, हाँ वो लॉजिकली तो तो अगेन यार डीप में घुस सकते हो, बट हाँ अगेन कमिंग टू दैट क्वेश्चन कि शब्द को ही नहीं ले रहे, तो हम बोल सकते हैं तो जो एथियस्टिक फिलोसफी है, चारवाक बुद्ध जैन वो वाला, उनके ऐसे हो गए। तो बुद्ध जो है और जैन या जो भी बाकी हैं वो शब्द प्रमाण को रिजेक्ट करते हैं, तो वो बोल देते हैं कि ये तो हम मानेंगे ही नहीं, आउटराइटली बोलते हैं कि ये कोई हमारा अथॉरिटी नहीं है, लॉजिक से आना है तो आओ। तो एक्चुअली जब उनके साथ डिबेट होती है ना, एक्चुअली हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो जब भी आप किसी के साथ डिबेट में जाएंगे तो कुछ आपको कॉमन चीजें करनी पड़ेंगी। तो व्हेन यू गो टू डिबेट लेट्स से विद समवन फ्रॉम, ऐसे आप करंटली अगर मैं बोलूँ तो किसी आप मुस्लिम या क्रिश्चियन से वो कर रहे हो डिबेट, तो फिर आप ये नहीं बोल सकते कि अरे वेद की अथॉरिटी स्क्रिप्चर से मैंने ब्रह्म संहिता कोट कर दी, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। तो ऐसे नहीं वो आपके सामने हाथ जोड़ लेंगे हाँ मान लिया। तो वो अगर आपको करना है तो आपको ये एक दो चीजें यही बचती हैं, लॉजिक। लॉजिक जो है ना फिर आपको वही मिलेगा जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से डिबेट करने जाओगे जिसका अथॉरिटी वेद नहीं है। तो इसलिए लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब लॉजिकली कुछ भी आर्ग्यू कर पाना। तो फिर आप हमें भी उनके सामने यही बनना पड़ेगा, जब आप किसी बौद्ध बौद्ध से जैन से कुछ भी डिबेट करोगे आप, तो फिर आपको ना यही अपनाना पड़ेगा, ये जो न्याय वैशेषिका वाले कर रहे हैं ना, फिर वहीं वही आर्गुमेंट चल पाएगा, वहीं से आप डिफीट कर पाओगे। मतलब वेदों को आपको लॉजिकली प्रूव करना पड़ेगा, जैसे इन्होंने ये किया ना कि आपको वैदिक कंक्लूजन को डायरेक्ट नहीं दे सकते। तो ये जो ये बोल रहे हैं ना कि हम शब्द नहीं मानते, एक्चुअली मानते हैं वो, बट वो बोल रहे हैं कि शब्द ना अनुमान पे ही फॉल बैक कर जाता है, कि वो किसी का अनुमान है। सो दे डोंट रिजेक्ट इट, दे से कि शब्द प्रमाण कैन बी रिड्यूस टू अनुमान। तो जैसे ये बोल सकते हो आप कि दे थिंक दैट यू कैन यूज अनुमान टू प्रूव कि सुप्रीम बीइंग एग्जिस्ट करता है, एंड देन यू कैन प्रूव लॉजिकली डिड्यूस अगेन अनुमान से अपने कि वेदास वर ऑथर्ड बाय दैट सुप्रीम बीइंग, और इसलिए आपने वो वेदों की अथॉरिटी को वैसे प्रूव कर दिया इनडायरेक्टली। बट इनका प्रमाण एज सच डायरेक्टली शब्द नहीं है, प्रत्यक्ष अनुमान के ऊपर ही है। तो शब्द को इन्होंने अनुमान की कैटेगरी में ही लिया है, मतलब वो वेद को मना नहीं कर रहे हैं कि है नहीं है, बट जो उनका वे है अगेन वो लॉजिक से ही जाएगा। तो इन दैट वे आई वाज सेइंग कि दे आर मोर न्यायिक देन न्याय।
तो हाँ, इसलिए बहुत काइंड ऑफ क्लोज ही है जो फिलोसॉफिकल आर्गुमेंटेशन या लाइन ऑफ थॉट, काइंड ऑफ इनका सेम रहता है, जस्ट थोड़ी डिटेल में, माइनर डिटेल में फर्क है। मतलब और डिटेल में जाओगे तो काफी फर्क मिलेंगे आपको, बट हाँ, ऑन अ वेरी हाई ओवरव्यू ये फर्क। और हम तीन प्रमाण बोलते हैं, हम ये तीनों मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। उपमान को हम अनुमान और प्रत्यक्ष के साथ मिक्स कर लेते हैं। ओके, एनी एनी अदर क्वेश्चन अलाउड? मतलब आई थिंक टाइम काफी हो गया ऑलरेडी। It's very complicated, Prabhuji. दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि बहुत टाइम Yeah. इसमें मत लगाइए। प्रभुपाद की बुक्स ही आपका स्टेपल डाइट है, ये जस्ट पापड़ है, मतलब कि हाँ थोड़ा सा खा लिया चलेगा। ये और आपको do they actually liberated? वो इतना हाँ नॉलेज के उनको हाँ लिबरेशन। ओके। हाँ, कैसे? लिबरेशन इनको वैसा वाला मिलेगा कि ठीक है, अगर लेट्स से किसी के माइंड में यही सब चल रहा है कि मुझे लिबरेट होना है, ये कैसे काम कर रहा है, मे बी इस तरह का, तो हाँ, लिबरेशन जैसे हम बोलते हैं इनको, ज्ञानी, ये ज्ञानियों की कैटेगरी में आते हैं, तो इनको वैसा वाला लिबरेशन मिल जाता है, इम्पर्सनल वाला। कि हाँ ठीक है, इनका ये सेशन ऑफ बर्थ डेथ हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, ब्रह्म ज्योति में चले गए लेट्स से, विच इज द सेम फॉर अद्वैतवादी। तो सभी ज्ञानियों की सेम ही वो मिलती है, क्योंकि उनका मेन फोकस रहता है कहाँ पे, कि आई वांट टू स्टॉप दिस साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ। इसको स्टॉप करने के लिए ना मुझे, उनका मेन एम ये है। तो इफ अगर उनका हमेशा फोकस इसी पॉइंट पे है, तो ठीक है, उनको वो मिल जाएगा। क्या बोलते हैं उसको संस्कृत में, अरे वर्ड निकल गया, ठीक है, मतलब लिबरेशन वो वाली मिल जाएगी, इम्पर्सनल लिबरेशन। शून्य या शून्यवाद नहीं, बट जो वननेस विद ब्रह्मन जो होता है, जो शंकराचार्य बोलते हैं, उसमें ठीक है वो चले जाएंगे, ब्रह्म ज्योति में हैं। बट वहां पे अगेन उनको, वो हम बोलते ही हैं, किसको ये बता सकता है, आई थिंक इसके बारे में आई थिंक काफी बात की होगी आपने। वहां पे जाके क्या होता है फिर, व्हाट इज द डेस्टिनेशन, कि अगर कोई ब्रह्म ज्योति में हो गया, ठीक है, वहां पे चला गया कोई कोई सोल, उसका सेसेशन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड की कवरिंग्स से पार करके वो वहां चला गया ब्रह्म ज्योति में, देन व्हाट विल हैपन। आई थिंक ये काफी बार डिस्कशन हुआ, होना चाहिए, मतलब मेरे सामने आई डोंट नो हुआ है नहीं, बट यू शुड ऑल नो कि वहां के बाद क्या होता है। एनीवन? मतलब हमारी फिलोसफी के लिए काफी सेंट्रल है इन अ वे कि यू नीड टू नो कि जो ये वाली लिबरेशन पाने की सोच रहे हैं कि जस्ट अ सेशन ऑफ बर्थ और डेथ, और मैं ब्रह्मन में लीन हो गया, नाउ व्हाट, उनको हम क्या आंसर देते हैं कि व्हाई इज दैट नॉट डिजायरेबल? हाँ प्रभु जी, ही विल, इट्स नॉट डिजायरेबल बिकॉज वहाँ वो थोड़ा टाइम रहेगा, फिर वापस एक्टिविटी करने के लिए उसको किधर तो जाना पड़ेगा, बिकॉज इट्स फ्लोटिंग इन द एयर। तो कोई प्लैनेट तो चाहिए जहाँ पे वो कुछ एक्टिविटी कर सके। वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं है ना ब्रह्म ज्योति में। ये ये इंपॉर्टेंट आइडिया है कि वहां पे इनएक्टिव हो जाओगे आप बिल्कुल। सो इट इज समथिंग लाइक, जैसे हम सोल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर बोलूं, तो इट इज सच्चिदानंद, टू हैव दैट दीज थ्री क्वालिटीज एटलीस्ट। और आपको ये नॉर्मल डीलिंग्स में भी दिख जाएगा। सत का मतलब होता है इटर्निटी, कि सच्चिदानंद अगर मैं बात करूं, सत, चित और आनंद, तो हम एक्चुअली रियल लाइफ में भी यही ढूंढ रहे हैं। सत इज इटर्निटी, नो वन वांट्स टू डाई जनरली, अगेन कुछ लोग सुसाइडल भी होते हैं, बट नॉट टेकिंग देयर एग्जांपल। एंड आनंद इज नॉलेज, oh sorry, chit is knowledge, and anand is bliss या happiness in layman's term। तो हम एक्चुअल लाइफ में भी यही ढूंढ रहे हैं एक्चुअली, नो वन वांट्स टू डाई। इसलिए हम ये अपनी एज कैसे बढ़ाऊं, अपना योग हम इसलिए करते हैं कई लोग, वो ये रामदेव बाबा वाला योगा है, कि मैं अपनी एज थोड़ी और बढ़ा सकूं। वो क्यों, मैं क्यों चाह रहा हूँ, या फिर सब, या कोई जीव को अपनी शरीर पे क्षति आती हुई दिखती है, तो वो क्यों अपना बचाव करने का ट्राई करता है, वो एकदम इंस्टिंक्ट क्यों आता है, कि अगर कोई, आप किसी डॉग को डंडा मारने भागोगे तो वो भी भाग जाएगा, या फिर कुछ तो डिफेंस करेगा। तो वो हर जीव में, ऐसा नहीं कि ह्यूमंस के पास ज्यादा इंटेलिजेंट है तो वो भी है, एवरी जीव विल ट्राई टू डू दिस, क्योंकि
वो उसके अंदर स्पार्क है, सोल जो है उसकी क्वालिटी है सच्चिदानंद की। उसको ये पता है कि अगर ये मैंने ब्लॉक नहीं किया तो आई विल डाई एंड आई डोंट वांट टू डाई। तो वो ये कॉन्सेप्ट चाहिए उसको, इटर्निटी वाला। और सेम नॉलेज हो कि मुझे जानने का शौक है, जैसे हम ये जो इतने बड़े बड़े फिजिसिस्ट हैं, ज्ञानीज हैं, या फिर ये मान लो जो भी हम दिख रहे हैं न्याय वैशेषिका वाले, सब नॉलेज के पीछे भाग रहे हैं कि मुझे पता करना है कि मटेरियल यूनिवर्स काम कैसे करता है। आई वांट टू नो कि इसके बाहर कुछ है क्या, एलियंस होते हैं क्या, हम यहाँ पे कैसे आए। इस तरह के क्वेश्चंस दे आर आल्सो नेचुरल टू अस। और फिर आनंद है, हैप्पीनेस, कि वी आर ऑल लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, ब्लिस इन जनरल। मतलब कुछ लोग होते हैं जिनका आई डोंट नो, वो आई वुड से दैट इज मेंटल डिरेंजमेंट, कि उनका अलग कॉन्सेप्ट होता है कि अ, अपने को पेन दे के वो हैप्पीनेस, अगेन उनका वो, आई कैन से कि देन दैट इज योर हैप्पीनेस, एक्सपीरियंसिंग पेन। बट अगेन वी आर ऑल ट्राइंग टू गेन हैप्पीनेस। तो ये जो हैप्पीनेस वाला कंपोनेंट है, ये ये क्रिटिकल है वो समझने के लिए, वो जो ब्रह्म ज्योति वाला उनको जो लिबरेशन मिलेगा। तो इट्स लाइक कि मटेरियल वर्ल्ड में आपको दुख मिल रहा था, तो मटेरियल वर्ल्ड इज पेन, राइट? मटेरियल वर्ल्ड implies पेन, ये कृष्णा बोल रहे हैं गीता में। दुखालयम अशाश्वतम, ये जगह जो है इट इज, इसका रिवर्स और इसका रिवर्स अशाश्वतम, इटर्निटी नहीं है यहाँ पे। तो ये मटेरियल वर्ल्ड में पेन है, और आप बोल रहे हो कि मुझे मटेरियल वर्ल्ड से निकाल के बस पेन से मुक्त करवा दो। तो जो इम्पर्सनल लिबरेशन है, इट इज लाइक नो पेन। तो आपको उस समय पेन नहीं होगा। तो इट्स लाइक अ नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ हैप्पीनेस। जहाँ पे आपको हैप्पीनेस नेगेटिव में था, अब जीरो हो गया। तो इम्पर्सनल लिबरेशन अगर मैं बात करूं, या जो इनके जो डेस्टिनेशन है इन सब ज्ञानियों की, इम्पर्सनल लिबरेशन की अगर मैं बात करूं, तो दैट इम्प्लाइज स्टॉपिंग ऑफ पेन। यानी कि जो पहले आपको, जो हैप्पीनेस आपका नेगेटिव था, जो नेगेटिव था, नेगेटिव टू जीरो हो गया। दिस इज इम्पर्सनल लिबरेशन। लेकिन इट इज लाइक कि पहले आपको कोई बहुत बहुत सालों से कोई मार रहा था डंडों से आपको, और उसने आपको अब मारना बंद कर दिया किसी ने, तो वो है आपका हैप्पीनेस। दैट इज लाइक इम्पर्सनल लिबरेशन का कॉन्सेप्ट, कि कोई आपको पहले बहुत बुरी तरह से मार रहा था आपको, और आप सोचते थे भाई कोई ये बस मारना बंद कर दे। तो अगर आपको मारना बंद कर दिया, दैट इज लाइक कि हाँ ठीक है, आप लिबरेट हो गए। तो दैट इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ लिबरेशन डेफिनेटली, बट वो परमानेंट नहीं है। हमारा एम है भक्ति इज टू देन टेक यू फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये जो हम बताते हैं। तो ठीक है, मतलब शॉर्ट में अगर बोलूँ तो ये है। तो दैट इज वाई इट इज नॉट डिजायरेबल। तो आप ये जीरो पे हो जाओगे, पर आप जीरो पे रह नहीं पाओगे, क्योंकि बाय नेचर सोल का जो नेचर है दैट इज टू बी हैप्पी एंड ब्लिसफुल, राइट? ये जो दिख रहा है, तो वो आपको जैसे ही आपको एक्टिविटी नहीं मिलेगी, कुछ थोड़ा टाइम आप वहां पे रह लोगे, आप फिर आपको वापस आना ही पड़ेगा। जैसे ही आपकी डिजायर, मन में वो डिजायर आएगी एक्टिविटी वाली, फिर से आपको मटेरियल वर्ल्ड में आना पड़ेगा, क्योंकि यू आर नॉट क्वालिफाइड इनफ टू गो बियॉन्ड, एंटर द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो वहां तो आपको नहीं जाएगा, वहां आपकी एंट्री नहीं है। सो दैट्स व्हाई यू फॉल बैक अगेन टू मटेरियल वर्ल्ड। तो इसमें किसी का डाउट है? एनी डाउट्स? ओके, ठीक है प्रभु, आई थिंक वी कैन एंड द सेशन। Yeah, we can end the session. Thank you, Prabhu. ओके।